तो प्रहलाद जी के माध्यम से हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान के हाथ से होता है। और प्रहलाद की भक्ति के कारण ही भगवान आए हैं। आए कि नहीं आए? क्यों? भक्त पे जब कष्ट होता है तो भगवान पे देखा नहीं जाता, भगवान पे देखा नहीं जाता। गीता में भगवान ने कहा अपना मान भले टल जावे, लेकिन भक्त का मान नहीं टलते देखा। भगवान ने महाभारत के युद्ध में कह दिया था हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन के रथ का पहिया टूट के नीचे गिर गया, अर्जुन जब नीचे गिर गया तो भगवान पे रहा नहीं गया और भगवान ने रथ का पहिया लेकर के दौड़ लगा दी। उसी समय द्रोणाचार्य ने कहा रे केशव, तुमने कहा था कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, अब ये क्या उठा लिया तुमने? तो भगवान ने उसी समय बोल दिया तुम हमें मार देते, हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, लेकिन मेरे भक्त पे अगर आंच आएगी तो हम कितनों भी बाधा हो, कितनों भी बातें हो, कितनों भी संकल्प हो, सब तोड़ के मड़ोड़ के फेंक देंगे। तो भक्त के प्रति भगवान कुछ भी कर सकते। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन समय व्यतीत हुआ, आसीद गिरी बरो राजस्त्री कोटती विस्तृता क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान योजनायत मुक्षिता। एक बहुत बड़ा पर्वत है, जंगल है, त्रिकूट नाम का पर्वत है। वहां पर एक हाथी रहता है, उसकी 100 पत्नी है, 150 बच्चे हैं। अब जैसे ही महाराज जिसके यहाँ इतना बड़ा परिवार होवे वो किसी को नहीं डरता है ना। छोटे छोटे जीव जंतुओं से कहता चिंता नहीं करना, हम है ना। पर एक दिन सरोवर में जैसे ही जाता है, मगर ने पांव पकड़ लिया। इसने समझा कोई जीव जंतु छोटा ओटा होगा, ध्यान नहीं दिया। अब जब ये इसको नीचे की ओर खींच लिया गया तो अभी चिल्लाने लगा, देवियों बचाओ। देवियों ने, पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसाई और खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही खींचना शुरू किया, अब तो ये भी खींचने लगे। अब इन्होंने सोचा कि अब ये तो मरा ही रहे हैं ना, हम क्यों मरे। तो सूंड में सूंड निकाल दी। बोले स्वामी तुम तो जा ही रहे हो, हमें काहे ले जा रहे हो। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बेटाओं को चिल्लाने लगा, बेटा बेटा हमने लालन किया, पालन किया, इतना बड़ा कर दिया, आज तुम्हारा पिता मझधार में फंसा है।